पहचान, संस्कार और संस्कृति है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ युवाओं के अंदर आगे बढ़ने की चाह है, और मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ सभी के अंदर समानता का भाव है, समानता का भाव है। नमस्कार, मैं शैलिका सभी के सामने प्रस्तुत हूँ विषय के विपक्ष में अपने विचार आपके समक्ष रखने के लिए। महोदय, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किस प्रकार चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण ने हमारे देश का इतिहास रचा और किस प्रकार से G20 के अध्यक्षता ने हमारे देश को गौरवान्वित किया। मैं कहना चाहूंगी कि जब कोई देश प्रगति की ओर अग्रसर होता है तो कुछ गंभीर मुद्दे उसके सामने इस तरह से आ जाते हैं जिस पर सोच विचार करना आवश्यक हो जाता है। आज वैसे ही सदन में एक मुद्दा उठाया गया है कि क्या अत्यधिक शहरीकरण और औद्योगिकरण ग्रामीण क्षेत्रों को वृद्धा सभी परिवर्तित करने जा रही है, उसके लिए उत्तरदायी है। मैं कहना चाहूंगी कि इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि शहरीकरण और औद्योगिकरण को आधारशिला प्रदान करते हैं, वह प्रगति की आधारशिला जो हमारे युवाओं के अंदर विस्तृत ज्ञान की चाह को आगे बढ़ाती है। मैं अपने प्रतिपक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि क्या वे बहुराष्ट्रीय और ख्याति प्राप्त कंपनियों में कार्य नहीं करना चाहते, रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध लेना नहीं चाहते? बताइए, क्या वे शहरीकरण की जगह चोट से दूर रहना चाहते हैं? जी नहीं, शायद वे नहीं रहना चाहते, और यहाँ इस सदन में बैठा कोई भी व्यक्ति दूर नहीं रहना चाहता। और आज हम बात करते हैं कि अत्यधिक शहरीकरण औद्योगिकरण गलत है। अत्यधिक शहरीकरण औद्योगिकरण को आर्थिक विकास की गति में मददगार सिद्ध होता है, और इसमें एक ज्वलंत उदाहरण मैं चीन का देना चाहूंगी, जो विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था कहलाता है। 1990 के दशक में, महोदय, 1990 के दशक में केवल 27% शहरीकरण थे, लेकिन आज 60% से भी अधिक चीन के शहर क्षेत्र है वो शहरीकृत है। इससे पता लगाया जा सकता है कि प्रगति का आधार है, और आज हम कह रहे हैं गलत है। जब बात होती है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की शहरी क्षेत्र में पलायन करने की, तो बात होती है, और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण और आंतरिक कारण है हमारे मानवीय संस्कार। जी हाँ, हमारे मानवीय संस्कार, और बाहरी कारण है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ना होना, सभी सुख सुविधाओं का ना होना, उनको सब चीजों का ना होना जो एक जीवन यापन के लिए आवश्यक है। इसलिए आज का ग्रामीण क्षेत्र का युवा शहरी क्षेत्र में पलायन कर रहा है। और आज हम बात करते हैं शहरीकरण और औद्योगिकरण गलत है। यदि अत्यधिक औद्योगिकरण गलत है तो सतत विकास मूल्यों में औद्योगिक विकास का लक्ष्य क्यों लेकर आया गया? क्यों 2030 तक उस लक्ष्य को पूरा करने का निर्णय लिया गया? क्यों नीतियां बनाई गई? क्योंकि वह जरूरी है। आज हमें वैश्विक स्तर पर अधिक प्रगति का लोहा बनवाना है, और वैश्विक स्तर पर हमें प्रगति करनी है। आज जरूरत है हमें आगे बढ़ने की। मैं उस इतिहास को भी याद उजागर करना चाहूंगी जहाँ श्रवण कुमार जैसे चरित्र भी हमें गौरवान्वित करते हैं, और वही इतिहास को भी उजागर करना चाहूंगी जहाँ हमें शर्मसार होना पड़ता है। जी हाँ, हमें शर्मसार होना पड़ता है। आज हम जड़ों पर नहीं देख रहे हैं कि जड़ क्या है, क्या समस्या है, लेकिन उत्तरदायी ठहराते हैं अत्यधिक शहरीकरण और अत्यधिक औद्योगिकरण को। लेकिन जड़ें हैं तो वो मानवीय संस्कार, जो केवल ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के मोहताज नहीं, अभी तो हमें घर से मिलने वाली उपज है, हमारी धरोहर है। आज मानवीय संस्कारों का अभाव देखा जा सकता है। जी हाँ महोदय, मानवीय संस्कार। आज जरूरत तक पहुंचकर समस्या का समाधान निकालने की। आज जरूरत है हमें आगे बढ़ने की, और सरकार को चाहिए कि स्कूलों में ऐसी शिक्षा नीति कराई जाए कि सामाजिक ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि बच्चों के अंदर संस्कार विकसित किया जाए। तभी हम अपनी ताकत का लोहा मनवा पाएंगे, तभी भारत एक विश्व गुरु की ख्याति फिर से प्राप्त कर पाएगा और विश्व गुरु बनकर फैल पाएगा। अंत में कुछ पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। है